आज दिल्ली की विधानसभा में कृषि कानूनों के बिल की गूंज उठी। हमने विधानसभा में देखा किस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी प्रतियां फाड़ी है। उन्होंने कहा दर्द है मुझे, लेकिन जो मैं किसानों की पीड़ा देख रहा हूं उसका भी दर्द है। हमारे साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सिसोदिया समय निकालने के लिए। आज दिल्ली में जिस तरह से हमने विधानसभा में दृश्य देखे हैं, मुख्यमंत्री ने प्रतियां फाड़ी हैं, अब आगे की क्या रणनीति इस पूरे मामले पर दिख रही है आम आदमी पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए रहा क्या है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इन किसानों के लिए रहा क्या है जो 3 डिग्री टेम्परेचर पर दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं और इस उम्मीद में बैठे हैं कि केंद्र सरकार उनकी बात सुनेगी। और ये जो 3 कानून जिनकी वजह से उनकी खेती बर्बाद होने लगी है, आज उनके पास में ऑप्शंस नहीं बचे हैं, तो उनको केंद्र सरकार वापस लेगी। तो जब भी हो, मुझे लगता है कि किसान बहुत मजबूत तैयारी के साथ आए हैं और दिल्ली सरकार भी उनके साथ खड़ी है, आम आदमी पार्टी भी उनके साथ खड़ी है उनकी इस मांग में। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके तीनों के तीनों कानून वापस लिए जाएं। बिल्कुल, हम अपने इस कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे। कमाल खान हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया है, बरेली में किसानों से संपर्क साधा है, बीजेपी के तमाम नेता ऐसा कर रहे हैं। तो मनीष, मेरा सवाल आपसे यह है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो विपक्ष है राम मंदिर के निर्माण से बहुत बौखलाया हुआ है और इसलिए वो किसानों को उकसा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का पूरा भाषण मैंने सुना था। उन्होंने मीटिंग तो बुलाई थी किसानों को ये बताने के लिए कि इस कानून के फायदे क्या हैं, ये जो कृषि कानून आए हैं इनके फायदे क्या हैं, पर पूरे भाषण में वो एक भी फायदा किसानों को नहीं गिना पाए। उन्होंने 2 बातें कही। बोले जी, सबसे पहली बात तो यह है कि किसानों की जमीन नहीं जाएगी। अरे, जमीन तो अभी भी नहीं जाती, तो ये कोई नया अधिकार क्या लेके आए हो इसमें आप? जमीन तो नहीं जाती है, जिसकी पुश्तैनी जमीन है वो बच्चों को मिलती है, बच्चों से बच्चों को मिलती है, तो जमीन तो ऐसे नहीं जाती है, तो इसमें नया क्या है? दूसरा, उन्होंने कहा कि किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। पर साहब, बेचे कहां? किसान ये नहीं पूछ रहा कि मुझे कहीं भी बेचनी है, वो ये पूछ रहा है साहब मुझे बता दो कहां बेचूं। गेहूं का समर्थन मूल्य जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उत्तर प्रदेश में 1800 रुपए है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के एक भी गांव में अगर 1000 या 1100 रुपए से ऊपर गेहूं बिक रहा हो तो बता दीजिए। तो धान की बात मैं कर रहा हूं, धान अगर बिक रहा हो तो बता दीजिए। अब ऐसे में वो किसान कहां जाए 1800 रुपए में बेचने के लिए? उसको ये जानना है, उसको ये नहीं जानना आप कहीं भी बेच सकते हो, कौन सी जगह 1800 रुपए में बिक रहा है ये बताइए ना। तो योगी आदित्यनाथ जी के पास में खुद भी कोई एक पॉइंट नहीं था किसानों को ये बताने के लिए कि आपके इसमें फायदे क्या है। बिल्कुल। मनीष, आखिरी सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है, कितनी उम्मीद है रास्ता निकालने की? अब केंद्र सरकार भी कंफ्यूज है, मुझे लग रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा अब इसको किसान आंदोलन को कैसे डील करें। तो अब देखते हैं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से कुछ राह निकले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया।